हाय। अक्सर इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि डिविडेंड्स उनके लिए पैसिव इनकम का एक जरिया बन जाते हैं। तो इसलिए आज हम आपको 4 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मैट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसका फॉर्मूला ये है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है और मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 8 अगस्त 2022 यानी कि मंडे को जो मार्केट क्लोजिंग पे नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड यानी कि MSWIL। मदरसन सुमी वायरिंग सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स जापान और मदरसन ग्रुप की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। जनवरी 2022 में मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड से डीमर्ज होकर कंपनी एक अलग डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस की तरह फॉर्म हुई थी और इस साल मार्च के एंड में लिस्ट हुई थी। वायरिंग हार्नेस या फिर केबल हार्नेस इलेक्ट्रिकल केबल्स और वायर्स का ग्रुप होता है जो सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पास करने में हेल्प करता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स भी यही इंश्योर करते हैं कि पावर सप्लाई और डेटा ट्रांसफर ठीक तरह से एक व्हीकल में काम कर रहा है या नहीं। ये एक व्हीकल की सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में अराउंड 40% मार्केट शेयर के साथ कंपनी वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री की एक लीडिंग प्लेयर है जो अपने 95% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से डिराइव करती है। इसका ये भी मतलब होता है कि वो इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर की रिकवरी से डायरेक्टली बेनिफिट करती है क्योंकि उनका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर डोमेस्टिक पर्सनल व्हीकल सेगमेंट से है। कंपनी ने 0.85 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 12 अगस्त है, यानी कि अगर आप 11 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 1.08% तक बनता है। कंपनी के लिए एक मेजर बेनिफिट है उनकी पेरेंट कंपनी सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स और मदरसन ग्रुप से मिलने वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इन दोनों कंपनी से मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया को जरूरत के हिसाब से फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहता है। इसके अलावा कंपनी एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी एंजॉय करती है जो मेनली इंप्रूविंग एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का रिजल्ट माना जा सकता है। कंपनी का ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम उनके इंडस्ट्री लीडिंग ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स और EBIT मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। कंपनीज ग्रॉस मार्जिन इंडिकेटर्स अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को रेवेन्यू से रिलेट करने के लिए यूज करती हैं। ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एबिटा मार्जिन या फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन और EBIT मार्जिन जिसका मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू से कंपेयर करने का एक मेजर है। एबिटा और EBIT मार्जिन आपको एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी के परफॉर्मेंस से कंपेयर करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप जानते होंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अभी फिलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोनॉमस व्हीकल्स के टर्म्स में डिसरप्शन के फेज से गुजर रही है और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का मेन बिजनेस ही वायरिंग हार्नेस का है, जिसकी वजह से कंपनी इस डिसरप्शन का फायदा उठाने के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन पे प्लेस्ड है। कंपनी के लिए एक ही रिस्क फैक्टर है इस सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन। इंडस्ट्री प्लेयर्स जैसे कि याजाकी इंडिया कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर बना सकते हैं। इसके अलावा जिस मार्केट में पेरेंट कंपनी ऑलरेडी केटर कर रही है वहां कंपनी के लिए एंट्री लेना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी वायरिंग कोरियन OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में केटर नहीं कर सकती क्योंकि मदरसन ग्रुप का क्योंगशिन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर है। ये अरेंजमेंट कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में एक हिंड्रेंस बन सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं।
दूसरी कंपनी है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फीएम इंडस्ट्रीज ओरिजिनली राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी मेनली ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कि ऑटोमोटिव लाइटिंग, सिग्नलिंग इक्विपमेंट और रेयर व्यू मिरर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी टू व्हीलर हेडलैम्प मार्केट का 27 से 30% मार्केट शेयर कवर करती है। कंपनी के की कस्टमर्स हैं ओला, होंडा, यामाहा, टीवीएस, टाटा मार्को पोलो, रॉयल एनफील्ड एटसेट्रा। कंपनी ने 20 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 12 अगस्त है, यानी कि अगर आप 11 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.19% तक बनता है। कंपनी के लिए एक अच्छी बात है उनके स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स। ऑटो सेक्टर में चल रहे चैलेंजेस के बावजूद कंपनी ने पिछले 10 साल से डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ शो की है। इसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 साल में 16% CAGR से बढ़ा है। वीएम ने अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2017 में 119 करोड़ से रिड्यूस करके 2022 में 7.52 करोड़ कर दिए हैं। मोरोवर कंपनी 10% से ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन कर पा रही है। कंपनी के लिए एक की चैलेंज है ऑटो सेक्टर में चल रहे सप्लाई साइड के इश्यूज। पैंडेमिक खत्म होने के बाद कंपनीज ने धीरे धीरे ग्रोथ दिखाना शुरू किया, लेकिन ये सेम ग्रोथ आउटपुट के फॉर्म में दिखाने को अभी तक नहीं मिल रही थी। इसका मेन रीजन है सप्लाई साइड में चल रही सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेज और दूसरे सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस। हाल ही में चल रहे चाइना ताइवान के टेंशंस फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इन सब फैक्टर्स की वजह से अगर ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन कंटिन्यू रहा तो इसका इम्पैक्ट फीएम के ऑपरेशंस पे भी देखा जा सकता होगा। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तीसरी कंपनी है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के बिजनेस में है। कंपनी के पास 3 R&D और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। कंपनी कई थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव, गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डायबिटीज, डर्मेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में ऑपरेट करती है। कंपनी ने 10 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 17 अगस्त है, यानी कि अगर आप 16 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.51% तक बनता है। कंपनी के डाइवर्सिफाइड और वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उनका बिजनेस मेनली 3 ब्रॉड बिजनेस सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस यानी कि सेल ऑफ फॉर्मुलेशंस इन द डोमेस्टिक मार्केट। दूसरा, इंटरनेशनल जेनेरिक फॉर्मुलेशंस यानी कि सेल ऑफ फॉर्मुलेशंस इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स। एंड तीसरा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs catering to both domestic and export markets। इन सेगमेंट से अराउंड 32%, 53% एंड 16% रिस्पेक्टिवली रेवेन्यू आता है। ये कुछ हद तक एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम का इंडिकेशन है। अगर हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो उनकी प्रेजेंस कई मेजर रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट्स में है। यूएस मार्केट से कंपनी का अराउंड 29% रेवेन्यू आता है। लेकिन कंपनी के लिए फिलहाल एक चैलेंज है उनके कई नए प्रोजेक्ट्स की कमर्शियल ऑपरेशंस के स्टार्ट होने में रेगुलेटरी हर्डल्स। कुछ साल पहले एलेम्बिक फार्मा ने रेगुलेटेड मार्केट्स को केटर करने के लिए 3 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करना शुरू किया था। मैनेजमेंट का कहना है कि ये सभी फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि US FDA से रेगुलेटरी अप्रूवल्स अभी तक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशंस डिले हो रहे हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। चौथी कंपनी है LG बालाकृष्णन ब्रदर्स लिमिटेड। ये कंपनी ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए चेन्स, स्प्रॉकेट्स और मेटल फॉर्म पार्ट्स की एक मेजर मैन्युफैक्चरर है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपने 80% रेवेन्यूज चेन्स, स्प्रॉकेट्स, टेंशनर्स, बेल्ट्स एंड ब्रेक शू जैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू जनरेट किए थे और बाकी के मेटल फॉर्मिंग सेगमेंट से। कंपनी ने 15 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 17 अगस्त है, यानी कि अगर आप 16 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 2.24% तक बनता है। कंपनी की 2 व्हीलर चेन सेगमेंट में एक डोमिनेंट पोजीशन है। LG बालाकृष्णन प्राइमरीली 2 व्हीलर चेन और उसके अलाइड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है और इस सेगमेंट के जरिए अपना 80% रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी इस सेगमेंट में एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और 60% से ऊपर मार्केट शेयर रखती है। मोरोवर, कई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स की मदद से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को लगभग 3% से इंप्रूव किया है।
टू व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री में होने वाले इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से कंपनी के रेवेन्यू मिड टू लॉन्ग टर्म में हिट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स में चेन्स का यूज इंटरनल कंबशन ड्रिवन टू व्हीलर्स के कंपैरिजन में कम होता है। हालांकि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन के लिए कई प्लान्स करे हैं, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू के लिए ऑटो इंडस्ट्री पर रिलायंस कम हो जाए। साथ ही साथ एलजी बालाकृष्णन के लिए स्टील प्राइसेस में वॉलेटिलिटी भी एक रिस्क साबित हो सकती है, क्योंकि ये उनके लिए एक की रॉ मटेरियल है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। तो ये थी वो 4 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.